और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज इसी में बात देश के रत्न, बात रतन टाटा की होगी। रतन टाटा ने न सिर्फ टाटा ग्रुप को कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंचाया, बल्कि उन्होंने देश को भी सबसे आगे रखा। उनकी सादगी और भरोसा उम्र भर पहचान रहे। आज उनकी मेहनत का ही ये नतीजा है कि टाटा ग्रुप की घर घर में एक अलग ही पहचान है। ऐसा भरोसा बनाने में बरसों लगते हैं और काफी कुछ त्याग करना पड़ता है, लेकिन जिसके पीछे रतन टाटा हो, उन्हें कोई फिक्र नहीं करनी पड़ती। जीवन जियो तो ऐसा जैसे रतन टाटा ने जिया, सादगी से भरपूर, प्रेम और करुणा से लबालब। तभी तो उनके जाने पर पूरे देश में एक गहरी उदासी है, जैसे कोई उम्मीद की डोर छूट गई, जैसे कोई भरोसा टूट गया, जैसे कोई अपना चला गया। ये भीड़ देखिए, उनके अंतिम दर्शन की तस्वीरें हैं। जब रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई तो मानो पूरी मुंबई थम गई। जब वो अंतिम यात्रा पर निकले, सबका दिल भारी हो गया। आंखें नम दिखी, हो भी क्यों ना, वो खास होकर भी आम इंसानों की तरह सोच पाते थे। वो पुरानी पीढ़ी के होकर भी नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते थे। रतन टाटा ऐसी शख्सियत थे कि जो उनसे एक बार मिल लिया, वो उनका मुरीद बन गया। उनके निधन की खबर मिलने पर प्रधानमंत्री विदेश में थे, लेकिन जैसे ही खबर मिली तो उन्होंने गहरा शोक जताया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। उनका सबसे अनोखा पहलू था बड़े सपने देखना और दूसरों को कुछ देने का उनका जुनून। वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाने में सबसे आगे थे। रतन टाटा के दुनिया छोड़कर जाने से कारोबार जगत में भी उदासी है, क्योंकि उनके न होने से एक ऐसा स्थान रिक्त हो गया जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। उनका जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। He was a visionary, इतने साल तक इतना डिसिप्लिन, इतना हार्ड वर्क, और क्या, I mean it's amazing and truly I think the nation has lost a gem today. Hopefully all of us can work hard and take that his legacy forward. रतन टाटा भले ही सबसे न मिले हों, लेकिन दिलों में सबके रहे। क्या आम, क्या खास, जिसने भी उन्हें जाना वो उनका फैन हो गया। क्या नेता, क्या अभिनेता, सब उनके निधन पर दुखी नजर आए। उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था, और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन कर टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया। और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं, और अपने लाभ का समाज के कल्याण के लिए जिस तरीके से उन्होंने लाभ का पैसा लगाया है और लोगों का, आम लोगों का कल्याण कैसे हो, उस दिशा में एक उदाहरण पेश किया। ऐसे उद्योगपति को भी हम लोग याद करते हैं, रतन टाटा जी को।
जिसने भी सुना गमगीन हो गया। जाना तय था लेकिन अखर गया। रतन जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी कंपनी टाटा, उनसे पहले से और उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, वो अमूल्य है। इट्स प्राइसलेस एंड बहुत ही रेयर किस्म के इंसान, और हम सब उनको बेहद मिस करेंगे। उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सादा जीवन उच्च विचार कहावत को रतन टाटा ने चरितार्थ किया। मेरे लाइफ में काफी बार तो नहीं कह सकते हैं, बट कई सारे बार उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए मौका मिला है, और हमेशा मेरे को यही लगा कि हमेशा वो कुछ नई चीज बात करते थे, और उनका जो भारत के लिए, भारत का अर्थव्यवस्था के लिए और भारत का जो इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके लिए उनका विजन जो था वो एक बहुत बड़ा और एक अद्भुत विजन था। और उनके लाइफ में भी उन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन किया है हमारे इंडिया के इंडस्ट्री और इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। सचमुच 86 साल के रतन टाटा एक असाधारण व्यक्ति थे, जो हमेशा अपने देश और यहाँ के लोगों के लिए सोचते थे। उनके अनगिनत किस्से हैं जो बताते हैं कि कैसे वो साधारण से असाधारण बनते चले गए, कैसे आम लोगों की मुश्किलें उन्हें उनके लिए कुछ करने की प्रेरणा देता था। तभी तो घर की रसोई में नमक से लेकर आसमान तक चलता है टाटा का राज। रतन टाटा को 1991 में 54 साल की उम्र में टाटा ग्रुप की कमान मिली थी। रतन टाटा की अगुवाई में ही टाटा ग्रुप ने देश की सबसे सस्ती कार नैनो लॉन्च की थी। तो हाल ही में कर्ज में फंसी एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में खरीदकर रतन टाटा ने देश की विरासत को संभाला। देश ही नहीं, दुनिया भर में बिजनेस में अपना लोहा मनवाने वाले रतन टाटा जितने कामयाब कारोबारी थे, निजी जिंदगी में वे उतने ही सादगी पसंद इंसान थे। तभी तो सबके दिलों में आज भी जिंदा हैं और हमेशा एक मिसाल बनकर जिंदा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।